हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर, सरकार ने वापस लिया आदेश को। हेडलाइन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो विड्रॉ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। जैसे जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आप एटीएम में जाते हो और वहां से पैसे निकालते हो, तो पैसे निकालने को क्या बोलते हैं? विड्रॉ करना, मनी विड्रॉ करना। तो विड्रॉ क्यों यूज किया है? क्योंकि आप वापस ले रहे हो। ऐसे ही सरकार ने भी वापस लिया, विड्रॉ किया। किसको? ऑर्डर को, आदेश को। कौन सा आदेश? टू इंस्टॉल संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने का। बिल्कुल नॉर्मल। इसके नीचे देखो हमारा सब हेडिंग, इट रिकॉल्स डायरेक्टिव। यहाँ पे इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिकॉल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी आप पास्ट में निकाल सकते हो। और इट यहाँ प्रोनाउन में यूज किया गया है गवर्नमेंट के लिए। और रिकॉल का वैसे मतलब होता है याद करना। जैसे मान लो इंटरव्यू चल रहा है और मुझसे किसी ने कुछ नाम पूछ लिया और मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आई कुड नॉट रिकॉल माई नेम, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दौरान मुझे नाम याद नहीं आया। तो याद आना, याद करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉल करना। और यहाँ पर रिकॉल का वो मतलब नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिकॉल का मतलब है विड्रॉ करना, वापस लेना। तो इट रिकॉल्स, सरकार ने वापस लिया डायरेक्टिव को। डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन। और किसको दी थी इंस्ट्रक्शन? टू हैंडसेट मेकर्स। हैंडसेट मतलब मोबाइल, मेकर्स मतलब बनाने वाले। तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तो उनको जो दिशा निर्देश थे वो वापस लिए। आफ्टर आउटक्राई, हंगामे के बाद। अब ये वर्ड आता है हमारा आउटक्राई, मतलब होता है एक जब भारी मात्रा में लोग विरोध करने लगे किसी चीज का, तो उस विरोध को बोलते हैं आउटक्राई, हंगामा। दूसरा आप याद कर लेंगे, रिकॉल याद करना या विड्रॉ करना, वापस लेना, रद्द करना, कैंसिल करना। डायरेक्टिव मतलब दिशा निर्देश। तो सरकार ने दिशा निर्देश जो थे हैंडसेट मेकर्स को वो वापस लिए एक जोरदार हंगामे के बाद। ओवर, अब ये ओवर बता रहे किस चीज को लेकर हंगामा था? इंस्टॉलिंग ऐप, ऐप को इंस्टॉल करने को लेकर, विदाउट पीपल्स नॉलेज, बिना लोगों की जानकारी के। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है, इसका मतलब आगे न्यूज का सेकंड पार्ट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट क्लेम्स, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने दावा किया। क्लेम, दावा करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो इन्होंने दावा किया स्पाइक इन डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में स्पाइक का, स्पाइक मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी। ये अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद कर लेंगे। स्पाइक एकदम से इंक्रीज होना, मतलब बहुत तेजी के साथ किसी चीज का ऊपर की तरफ जाना, स्पाइक। फिर से हमारा सेमीकोलन डला है, तो न्यूज का थर्ड पार्ट। मिनिस्टर सेज, मिनिस्टर का कहना है या उसने कहा, ऐप हेल्प्स, ऐप जो है ये मदद करता है। टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में मदद करता है? ट्रैक करने में। किस चीज को? फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को, जो फर्जी कनेक्शंस है इनको ट्रैक करने में मदद करता है ऐप, ये कहा मंत्री ने। सिंपल, इसमें वर्ड याद कर लेंगे, फ्रॉडुलेंट फर्जी, धोखाधड़ी वाला। दूसरा है स्पाइक, वृद्धि, इंक्रीज या बढ़ोतरी। तीसरा है आउटक्राई, जोरदार विरोध, हंगामा। डायरेक्टिव, दिशा निर्देश। रिकॉल, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब है विड्रॉ करना, वापस लेना, रिवॉक करना। तो यही थे इसके अंदर वर्ड और ये हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते और वो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा है ये सोच के कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
अगर आप 5 साल भी न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो भी आपको इंग्लिश के रूल समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आप ये गलती ना करें, पहले रूल पे काम करें फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना लास्ट का काम होता है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश सीखना है, मुझसे सीखना चाहते हो, अगर सारे रूल्स मास्टर करने हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि पहले आपको रूल्स मास्टर करने हैं और रूल्स मास्टर करने के बाद ही मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अब जाके न्यूज़पेपर रीड करो। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जिससे ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और ये इमेज के यहाँ पे क्या लिखा है ये भी साथ में पढ़ते हैं। रोल बैक आफ्टर बैकलैश। लैश क्या होता है? कोड़े मारना, और बैकलैश मतलब पीछे कोड़े मारना किसी के। तो बैकलैश का यहाँ पे मतलब हो जाएगा विरोध, हंगामा। और रोल बैक, जैसे आप किसी का स्वागत कर रहे हैं तो आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो आपने रोल कर दिया उस कारपेट को और रोल बैक करा, यानी कि अब आपने उसको वापस ले लिया। तो ये रोल बैक मतलब हो गया उलट फेर, ठीक है। तो हंगामे के बाद उलट फेर मतलब वापस ले लिया हंगामे के बाद। फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, आलोचना के बाद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम विड्रॉज, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है ये विभाग, तो इसने विड्रॉ किया, वापस लिया ऑर्डर को, आदेश को। कौन सा आदेश? टू मैंडेटरीली प्री इंस्टॉल, अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने का आदेश संचार साथी ऐप को इन मोबाइल फोन्स में। इसमें तो कुछ खास नहीं है, तो इसमें आप याद कर सकते हो, मैंडेटरी से बना, मैंडेटरीली एडवर्ब है, मतलब जिसको बोलते हैं अनिवार्य रूप से। विड्रॉ आपको बता दिया, और प्री इंस्टॉल मतलब पहले से इंस्टॉल करना, क्रिटिसिज्म आलोचना, फॉलोइंग मतलब के बाद, और ये वर्ड आप याद कर लो बैकलैश, मतलब आपको उल्टा ही पड़ गया कोई चीज, ठीक है। हंगामा, विरोध, और रोल बैक वापस लेना, विड्रॉ करना। बाकी ये हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में अगर टाइम बचा तो। बाकी अभी देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ऑन वेडनेसडे वॉक्ड बैक इट्स डायरेक्शंस। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसने वेडनेसडे को वॉक्ड बैक मतलब ये वापस चले गए, वापस ले लिया, इट्स डायरेक्शंस अपने निर्देशों को। और कौन से निर्देश? टू फोन मैन्युफैक्चरर्स, फोन बनाने वालों को जो निर्देश थे वो वापस लिए। ऑर्डरिंग, जिनमें आदेश दिया गया था, देम उन्हें, टू इंस्टॉल अ गवर्नमेंट ऐप, गवर्नमेंट ऐप को इंस्टॉल करने का, स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल की शुरुआत से। मतलब ये कहा था भी आप 1 जनवरी से जितने भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप लोग ये जो संचार साथी ऐप है इसको आप पहले से इंस्टॉल करके रखेंगे, कोई अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये था सरकार का फैसला। तो इन्होंने वॉक बैक किया। अब देख रहे हो, वॉक बैक, विड्रॉ करना, रोल बैक करना, रिकॉल करना, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। टेंस से हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे ऑर्डरिंग का मतलब है जिसमें आदेश दिया गया था, देम उन्हें इंस्टॉल करने का, किस चीज़ को? सरकारी ऐप को, और स्टार्टिंग जो शुरू होना था नेक्स्ट ईयर। इसके बाद देखो, द रिवर्सल कैप्स अ टर्बुलेंट एपिसोड। पहले इनकी हिंदी जान लो, फिर हिंदी, इनका पूरा हिंदी निकालेंगे। रिवर्सल मतलब हो जाता है किसी चीज का वापस करना, ये रिवर्स करने का प्रोसेस, रिवर्सल, उलटफेर। कैप का मतलब जब आप किसी पे कैप लगा देते हो तो आप उसको बंद कर देते हो, अंत कर देते हो, रोक देते हो। तो कैप यहाँ पे वर्ब है, इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल भरा, जो अव्यवस्थित हो, जिसमें सब कुछ बिखर चुका हो, टर्बुलेंट। और एपिसोड आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं प्रकरण, जैसे महाभारत का प्रकरण 1, 2, 3, एपिसोड 1, 2, 3, नेटफ्लिक्स पे आप एपिसोड देखते हो, हिंदी में बोलते हैं प्रकरण। तो अब हिंदी निकालो, यहाँ तक कह रहे हैं ये उलट फेर, उथल पुथल भरे प्रकरण का अंत है। सिंपल। इन विच, जिसमें द गवर्नमेंट फर्स्ट डाउन प्लेड द नेचर ऑफ द मैंडेट, तो जिसमें सरकार ने पहले कम महत्व दिया किसको? द नेचर ऑफ मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, ऑफिशियल आदेश होता है, उसको मैंडेट बोलते हैं। तो मैंडेट का जो नेचर है, आदेश की जो गंभीरता है, आदेश की जो प्रकृति है,
इसको पहले कम दिखाने की कोशिश की, ठीक है। बिफोर से पहले, किससे पहले उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी, कह रहे हैं बिफोर कमिटिंग टू विड्रॉ इट ऑल टुगेदर, तो इसे ऑल टुगेदर पूरी तरह से वापस लेने का वादा करने से पहले, मतलब सरकार ने ये कहा ना कि हम इसको पूरी तरह से हटा देंगे, तो ऐसा कमिट करने से पहले उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, डाउन प्ले करने की कोशिश की थी इस आदेश के नेचर को। अब इसकी पूरी हिंदी निकाल सकते हो आप आराम से कि ये जो उलटफेर है इसने उथल पुथल भरे प्रकरण का अंत, इससे अंत होता है या इसका अंत है, जिसमें सरकार ने वादा करने से पहले इसको पूरी तरह से हटाने का कोशिश की थी, मैंडेट के नेचर को कम महत्व देने की। सिंपल। अब इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे। रिवर्सल, गाड़ी को रिवर्स करते हो, ऐसे रिवर्सल, रिवर्स करने का प्रोसेस। कैप हमारी वर्ब है, पुराना वर्ड है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैप का मतलब किसी चीज़ को अंत करना, मतलब बंद करना, कवर अप करना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रबुलेंट, उथल पुथल भरा। देन एपिसोड की हिंदी याद करनी है तो प्रकरण। नेक्स्ट याद कर लेंगे डाउन प्ले करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को कम दिखाना, कम महत्व देना। देन मैंडेट इज आदेश, और ये वर्ड आता है ऑल टुगेदर, मिलाकर, एक साथ मिलाकर, कुल मिलाकर, सब मिलाकर। विड्रॉ वापस लेना, और कमिट मतलब प्रतिबद्ध करना या वचन देना या फिर कहो वादा करना। अब कोमा डाल के आगे बता रहे हैं आर्ग्यूइंग, तर्क देते हुए, दैट की, या फिर जिसमें तर्क दिया कि। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि उसका रूल भी ऐसा ही होता है, तो ये हिंदी अलग निकलेगी, ठीक है। आर्ग्यूइंग दैट, जिसमें तर्क दिया गया कि, या तर्क देते हुए कि। अ रीसेंट स्पाइक इन डाउनलोड्स ऑफ संचार साथी, कह रहे हैं ये तर्क दिया कि ये जो रीसेंट स्पाइक है, मतलब हाल ही में जो वृद्धि हुई है डाउनलोड्स में, किसकी, संचार साथी ऐप में। तो मेंट, तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे उन्होंने एस डाला होगा, मीन्स इसका मतलब है, इस स्पाइक का मतलब है डाउनलोड्स में। अब ये मेंट क्यों लगा है, क्योंकि हमने ये पास्ट के साथ जोड़ा है सेंटेंस, इसीलिए हम यहाँ पे मेंट लिख रहे हैं। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी, ठीक है। तो ये तर्क दिया कि ये जो डाउनलोड्स में स्पाइक है, इसका मतलब है कि, दैट, क्या मतलब है, देयर वॉज नो नीड, कि कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा होगा देयर इज नो नीड, और यहाँ पे वॉज क्यों आ गया, बिकॉज ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हिंदी प्रेजेंट में। तो कोई जरूरत नहीं है फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, तो इनके लिए टू प्री लोड, पहले से लोड करने की, द ऐप को ऑन देयर डिवाइसेस, अपने डिवाइसेस में। सिंपल है। अब यहाँ पे आप याद कर लोगे स्पाइक, वृद्धि, मीन मतलब होना, मेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और प्री लोड मतलब प्री इंस्टॉल करना, पहले से इंस्टॉल करके रखना, और आर्ग्यू मतलब तर्क देना। जब हम कोई व्यक्ति तर्क देता है तो उसके लिए आर्ग्यू यूज करते हैं, और आर्ग्यू का मतलब बहस करना भी होता है, बट यहाँ पे तर्क देने के सेंस में कोर्ट में हम यूज करते हैं। इसके बाद आगे यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमाज, यहाँ से यहाँ तक। अ स्टेटमेंट सैड, एक स्टेटमेंट ने कहा, मतलब एक स्टेटमेंट, एक बयान में कहा गया, क्या बोला गया, द नंबर ऑफ यूजर्स हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। जो नंबर ऑफ यूजर्स है, मतलब यूजर्स की जो संख्या है, आंकड़ा जो है, हैज बीन इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, रैपिडली, बहुत तेजी से। ये हमारा हैज बीन लगा है, टेंस है, टाइम इन टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस संख्या में वृद्धि हो रही है। एंड और द मैंडेट टू इंस्टॉल द ऐप, और ये जो आदेश है इंस्टॉल करने का ऐप को, वॉज मेंट, ये बना हुआ था। जब भी आपको ये दिखे इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद मेंट, तो यहाँ पे मेंट का मतलब होता है पर्पस, मतलब कोई चीज किसी पर्पस के लिए है, ठीक है। ऐसे ही बोला, ये संख्या तो बढ़ी रही है रैपिडली, और ये जो मैंडेट है, आदेश है, टू इंस्टॉल द ऐप, ऐप को इंस्टॉल करने का, वॉज मेंट, इसका पर्पस था, ये आप निकालोगे हिंदी, तो इसका उद्देश्य था टू एक्सेलरेट, गति देने का, बढ़ाने का, किसको, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को। और क्या पर्पस था, एंड मेक द ऐप अवेलेबल, और ऐप अवेलेबल कराना, टू लेस अवेयर सिटीजन, कम जागरूक नागरिकों को, इजीली, आसानी से।
तो ये इसका पर्पस था। ये हमारा लेसन है मेंट टू वाला। अभी मेरे को वीडियो नंबर याद नहीं है बट हमने किया हुआ है। और ये हमारा हैज़ बीन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर अलग से हमने वो किया था टाइम इन टेंस, तो आप देखो आपके सामने है, ठीक है। और मैंडेट का मतलब आदेश। यहाँ पर ये जो है एंड सेंटेंस को जोड़ रहा है। मैंडेट टू इंस्टॉल द ऐप, ये हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। और यहाँ पे जो मेंट है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई चीज़ किसी के लिए बना हुआ है। तो ये ऐप, ये आदेश बना हुआ था किसके लिए? एक्सेलरेट करने के लिए। एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करना। दूसरा याद कर लो, अवेयर, जागरूक करना, ये हमारी वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं है। अवेलेबल टू लेस अवेयर मतलब कम जागरूक, सिटीजन नागरिक, तो ये अवेयर वर्ब नहीं है। और स्टेटमेंट इज बयान, तो इसमें यही है, आगे देखते हैं। डॉट्स 3 डायरेक्शंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 3 दिशा निर्देश। डॉट मतलब ये भी जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब पढ़ो ध्यान से। द ओरिजिनल डायरेक्शन, जो ओरिजिनल दिशा निर्देश है, ओरिजिनल यानी कि मूल, तो मूल मतलब मेन, जो डायरेक्शन है, मेन इंस्ट्रक्शन जो है, आदेश जो है, वॉज वन ऑफ एटलीस्ट 3, वो कम से कम 3 में से एक था। मतलब ये जो मोबाइल की बात हो रही है इंस्टॉल करने की, तो ऐसे 3 शायद कोई डिसीजन होंगे, कम से कम एटलीस्ट 3 जो है। तो कह रहे हैं वन ऑफ, तो उसमें से एक था क्या? ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा लेसन है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो ओरिजिनल दिशा निर्देश कम से कम 3 में से एक था। कौन से 3? इशूड, जो जारी किए गए, आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद? द डॉट गेव इटसेल्फ न्यू पावर्स, डॉट के खुद को नई पावर्स देने के बाद। अब हिंदी यहाँ तक निकाल सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसका खुद को नई पावर्स दिए जाने के बाद जो ये 3 इशू किए गए थे आदेश, तो उसमें से ये एक था ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। और कौन से न्यू पावर्स खुद को दिए? टू रेगुलेट, कंट्रोल करने के, किस चीज को? टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज, तो इनको, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आगे लिखा है, ये कोमा डाल के लिखा है, अ कॉन्सेप्ट, तो ये एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो पता होगा, आप लोग पढ़ते आए हो, हर चीज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अवधारणा बोलते हैं इसको। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, द डिपार्टमेंट क्रिएटेड, जो डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, जो ये खुद को मतलब न्यू पावर्स वगैरह दिए ना, और उसके बाद ये जो 3 डायरेक्शंस, 3 दिशा निर्देश इन्होंने दिए थे, इशू किए थे, तो कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, ये एक अवधारणा है, डिपार्टमेंट क्रिएटेड, जो डिपार्टमेंट ने क्रिएट की थी, टू अलो इट, खुद को अनुमति देने के लिए, कि भाई उनको एक परमिशन मिल जाए। और कौन सी परमिशन? टू इशू सच ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स को इशू करने की। और किसको इशू करने की आदेश, मतलब ये आज्ञा? टू एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी को, किसी भी संस्था को। एंटिटी मतलब संस्था। कौन सी संस्था? दैट यूज्ड फोन नंबर्स, जो यूज करती हो फोन नंबर। अब यहाँ पे यूज्ड आ गया बिकॉज पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यूज्ड लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे एस भी लगा सकते थे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी निकाल सकते हो प्रेजेंट में मतलब। तो ये एक अवधारणा है जो इसने डिपार्टमेंट ने पैदा की थी, आज्ञा देने के लिए खुद को, ताकि वो इशू कर सके ऐसे आदेश किसी भी संस्था को जो फोन नंबर का यूज करती हो। नॉट जस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स, केवल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नहीं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों करा, ताकि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, मतलब मोबाइल बना जो नंबर इशू करते हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वोडाफोन, तो कह रहे हैं नॉट जस्ट ये, तो यही नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाएं भी जो फ़ोन नंबर वगैरह इशू करती हों, जो फ़ोन नंबर यूज़ करती हों, तो उनको भी आदेश दे सकें, ऐसे आदेश दे सकें, इशू कर सकें, तो इस चीज़ का इनको परमिशन मिल जाता है डिपार्टमेंट को। तो इसलिए लिखा है इन्होंने, ये एक कॉन्सेप्ट है जो डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया था अलो करने के लिए इसको, ताकि वो इशू कर सके ऐसे आदेश, ठीक है। अभी यहाँ तक पहले वर्ड देख लो। ऊपर आ रहा है एक एक्सेलरेट करना, किसी चीज़ को गति देना, जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो। नेक्स्ट आप याद कर लेंगे ओरिजिनल मतलब मूल, डायरेक्शंस मतलब
दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, इशू इज जारी करना, एट लीस्ट कम से कम, इटसेल्फ इज खुद को, रेगुलेट कंट्रोल करना, कॉन्सेप्ट इज अवधारणा, सच ऑर्डर्स ऐसे आदेश, एंटिटी संस्था, और बाकी नॉर्मल है। और यहाँ पे हमारा दैट यूज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द ऑर्डर, ये जो आदेश है, अब देखो इसके बाद कोमा डाला है, कहाँ तक है, यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मेन पढ़ते हैं। द ऑर्डर स्पार्क्ड इमीडिएट अप्रोवर, ये जो आदेश है इसने पैदा कर दिया, स्पार्क कर दिया, किसको, तत्काल हंगामे को। मतलब ये जो आदेश है इससे अचानक से हंगामा मच गया, ये मतलब है। यहाँ पे अप्रोवर का मतलब होता है हो हल्ला, हंगामा, और स्पार्क अप्रोवर मतलब हंगामा पैदा हो जाना। कल मैंने इंस्टाग्राम पर भी ऐसी एक वो डाला था जहाँ पे अप्रोवर वर्ड भी आपने देखा होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे भी मैं न्यूज़ की कुछ वीडियोस डालता हूँ ताकि आप वहाँ से भी वर्ड मीनिंग सीख सको। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, देख लेना। तो ये जो आदेश है स्पार्क्ड, सेकंड फॉर्म स्पार्क अप्रोवर, हंगामा खड़ा कर देना, तो आदेश ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया था। एज, जैसे ही, इंटरनेट यूजर्स, जो इंटरनेट के यूजर्स हैं, सिविल सोसाइटी हैं, एंड द ओपोजिशन, तो ये सारे के सारे कह रहे हैं जैसे इन्होंने कलेक्टिवली मतलब साथ मिलकर, एक साथ, क्रिटिसाइज्ड, जैसे इन्होंने आलोचना करी, द आइडिया, विचार की, कौन सा आइडिया, ऑफ अ गवर्नमेंट ऐप बीइंग प्लेस्ड, एक सरकारी ऐप को प्लेस किए जाने का। ये हमारा लेसन देखो आ गया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत प्यारा रूल है। जैसे मैंने आपको वो सिखाया था, हम उसके पीटे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज बीइंग बिटन, ऐसे ही क्या आ रहा है यहाँ पे, सरकार के प्लेस किए जाने के, सरकार के ऐप को प्लेस किए जाने के, ऐसे आ गया अ गवर्नमेंट ऐप बीइंग प्लेस्ड। प्लेस का मतलब क्यों यूज किया प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जैसे आपके घर में अलमारी होती है, तो अलमारी को आप एक बार उसको जहाँ फिट कर देते हो तो उसको लंबे टाइम वहीं बना के रखते हो, तो उसके लिए हम पुट नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं प्लेस करना, मतलब आपने उसको एक जगह दे दी अच्छे से, अब आप उसको छेड़ोगे नहीं। ऐसे ही जो ये आइडिया विचार है, कौन सा आइडिया, गवर्नमेंट ऐप के प्लेस किए जाने का, ऑन फोन्स पर, ऑफ ऑल द इंडियंस, सभी भारतीयों के, विदाउट देयर नॉलेज, बिना उनकी जानकारी के। तो ये जो आइडिया है तो इसको क्रिटिसाइज्ड किया कलेक्टिवली, साथ मिलके। अब हिंदी निकालो, द ऑर्डर स्पार्क्ड इमीडिएट अप्रोवर, इस आदेश ने अचानक से हंगामा पैदा कर दिया जैसे ही इन सब ने मिलकर आलोचना करी सरकार के ये ऐप को इंस्टॉल किए जाने का। ठीक है, जो भी है देख लेना। और कौन सा आदेश, नॉट शेयर्ड पब्लिकली, जो साझा नहीं किया गया या किया गया था पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। अब आप यहाँ पे अगर कोमा ना डालो तो रिलेटिव प्रोनाउन डाल के भी आप यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम कर सकते थे, लाइक द ऑर्डर, कौन सा आदेश, विच हैड नॉट बीन शेयर्ड, जो शेयर नहीं किया गया था, ऐसे लिख सकते थे, बट हमने टाइम बचाना है, वर्ड थोड़े यूज करने हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक, तो कौन सा आदेश, नॉट शेयर्ड, जो साझा नहीं किया गया पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, बट लेकिन लीक्ड, लेकिन जो लीक हो गया था, बाय वन और मोर रेसिपिएंट्स, एक या एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स के द्वारा। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं, प्राप्तकर्ता, मतलब जिनको कोई चीज प्राप्त हुई है, मिली है, वो हो जाते हैं रेसिपिएंट। तो मतलब कोई होगा जिनको ये ऐप मिला होगा सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको जिनको भी मिला था उनको रेसिपिएंट बोल दिया, तो वो एक या एक से ज़्यादा थे, इसलिए लिखा है कि लीक्ड बाय वन और मोर रेसिपिएंट, एक या उससे ज़्यादा रेसिपिएंट है उनके द्वारा लीक हो गया था। और कौन रेसिपिएंट, हु वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जो इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सिंपल, यहाँ पे आप कर लो वर्ड मीनिंग याद। पहला है शेयर करना, साझा करना, पब्लिकली मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर, लीक तो ये जानते हो पेपर लीक वगैरह होते हैं, रेसिपिएंट हो गए प्राप्तकर्ता जिनको कोई चीज़ मिली है, एक्सपेक्ट इज उम्मीद करना, और यहाँ पे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यूज़ किया गया रेसिपिएंट्स के लिए, और हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एंड हु वर नॉट एक्सपेक्टिंग
पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा फॉर्मेशन है। इसके बाद अब है नेक्स्ट, मिनिस्टर डिफेंड्स ऐप। मिनिस्टर ऐप को डिफेंड करते हैं। डिफेंड मतलब होता है किसी चीज़ का बचाव करना। एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हिंदी पास्ट में निकाल लो, मंत्री ने ऐप का बचाव किया। यहाँ लिखा है रिस्पॉन्डिंग टू कांग्रेस एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट होता है संसद, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, प्रतिक्रिया देना। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसका पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य स्किंडिया, स्किंडिया है कि सिंधिया है, SC इंडिया स्किंडिया लग रहा है पढ़ने में, तो जो भी है चलो आप देख लेना, मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार नाम सुना इनका, तो सिंधिया बोल देता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं जवाब देते हुए पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो कम्युनिकेशंस मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेंडेड, इन्होंने बचाव करा द ऐप का, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, अब क्या कहते हुए बचाव किया, अब ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए यहाँ से यहाँ तक। इन्होंने कहा 1.5 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस वर डिस्कनेक्टेड। तो 1.5 करोड़ जो फर्जी मोबाइल कनेक्शंस है वर डिस्कनेक्टेड, उन्हें बंद किया गया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 1.5 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन, वर लगा है, डिस्कनेक्टेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, तो इसे बंद किया गया। 26 लाख लॉस्ट फोन्स, और 26 लाख गुम हुए जो फोन्स हैं वर ट्रेस्ड, उनका पता लगाया गया। यहाँ पे 26 लाख लॉस्ट फोन्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ट्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब पता लगाना, वर लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और लॉस्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो गुम हुआ है। तो 26 लाख गुम हुए फोन वर ट्रेस्ड, उनका पता लगाया गया। तो ये उन्होंने कहा वी हैव ओनली टेकन स्टेप्स, हमने तो केवल कदम उठाए हैं, टू मेक द ऐप अवेलेबल, ऐप को अवेलेबल कराने का, टू एवरीवन, सभी को। वी हैव टेकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, स्टिल, अभी भी, मिस्टर सिंधिया सैड, मिस्टर सिंधिया ने कहा, अब ये इनके वर्ड फिर से, क्या बोला इन्होंने, दिस एप्स सक्सेस, इस ऐप की सफलता, इज प्रेमिस्ड ऑन पब्लिक सपोर्ट, ये पब्लिक सपोर्ट पर मतलब लोगों के समर्थन पर बेस्ड है, आधारित है, प्रेमिस्ड है। प्रेमिस्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है प्रेमिस्ड, और इसके साथ ऑन आता है यानी कि बेस्ड ऑन, सिंपल है। तो कह रहे हैं ऐप, दिस एप्स सक्सेस, इस ऐप की सफलता, इज प्रेमिस्ड ऑन या बेस्ड ऑन पब्लिक सपोर्ट, ये लोगों के समर्थन पर डिपेंड करती है। इफ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर, अगर हमें ऑर्डर को बदलना पड़ा, बेस्ड ऑन फीडबैक, फीडबैक के आधार पर, तो कह रहे हैं अगर फीडबैक के आधार पर हमें आदेश को बदलना पड़ा, वी आर रेडी टू डू दैट, हम यह करने के लिए तैयार हैं, सिंपल। तो इसमें आप याद करोगे पहला वर्ड डिफेंड, बचाव करना, MP इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में बोलते हैं सांसद, पार्लियामेंट इज संसद, रिस्पॉन्ड इज प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, सेइंग दैट कहते हुए, फ्रॉडुलेंट फर्जी, डिस्कनेक्ट बंद करना, लॉस्ट एडजेक्टिव है मतलब गुम हुआ, और इसके अलावा ये प्रेमिस्ड आपको बता दिया मैंने, बेस्ड ऑन, इसके अलावा इसमें तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। और ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है जो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, ये हमारा पहले ही लेसन आ गया, देखो इन ऑर्डर टू का 4 वर्ड आपको बताए थे, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट आपके सामने है। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, सेफगार्ड मतलब सुरक्षित करना, किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, बचाने के लिए, सिटीजन्स को फ्रॉम बाइंग द नॉन जेन्यून हैंडसेट्स, मतलब जो नॉन जेन्यून हैंडसेट्स हैं जो मतलब सही नहीं है, तो ऐसे फ़ोन को खरीदने से सिटीजन्स को बचाने के लिए इनेबल इजी रिपोर्टिंग, और इजी रिपोर्टिंग जो है उसको सक्षम बनाने के लिए
और किसका रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड मिसयूज, जो संदिग्ध गलत तरीके का यूज़ है, और किसका ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज का, मतलब ये जो टेलीकॉम रिसोर्सेज है तो इसका कोई भी संदिग्ध अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसको रिपोर्ट करना, और कैसा इजी रिपोर्टिंग के लिए तो इनेबल करना। अब इन ऑर्डर टू के साथ ये सेफगार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही इन ऑर्डर टू के साथ ये इनेबल भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये करने के लिए एक तो सेफगार्ड सुरक्षित करने के लिए सिटीजन्स को, ताकि वो नॉन जेन्युइन मोबाइल वगैरह ना खरीदे, और ये जो रिपोर्टिंग है कोई भी गलत काम हो जाए अगर, तो उसको रिपोर्ट कर सके इजीली, तो इस चीज़ के लिए इनेबल करने के लिए, ठीक है। फिर देखो ये हमारा ये डॉट 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 लगा हुआ है, शायद कुछ सेंटेंस होगा यहाँ पे, तो एंश्योर दैट, तो इस चीज़ के लिए सुनिश्चित करें कि द संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन इज प्री इंस्टॉल्ड, कि ये प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देख लो। जस्ट इन लास्ट 1 मंथ, कह रहे पिछले एक ही दिन में 6 लाख सिटीजन्स जो है हैव रजिस्टर्ड, इन्होंने रजिस्टर किया है डाउनलोड फॉर डाउनलोडिंग द ऐप को डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया है। कौन सा ऐप? विच इज़ अ 10x इंक्रीज इन इट्स अपटेक, जो कि अपने स्वीकृति से 10 गुना ज़्यादा है। अपटेक मतलब जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई इतना हो, या जो पहले डाउनलोड किए ऐसा कुछ हो, ठीक है, टेक्निकल टर्म है शायद, तो इसको स्वीकृति वगैरह बोल देते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मान लो इन्होंने उम्मीद की थी भाई 1 लाख डाउनलोड होंगे, लेकिन ये उसका 10 गुना हो गया, तो अपटेक हम बोलेंगे इस 1 लाख को, ठीक है। जो स्वीकार्य जो भी है, ठीक है, उससे 10 गुना था जो। गिवन देखते हुए, इट्स इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस, इसकी बढ़ती हुई स्वीकृति को, ठीक है, गिवन का लेसन आ गया जिसका मतलब है देखते हुए। तो गिवन इट्स इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस, इसकी बढ़ती हुई स्वीकृति को देखते हुए, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, सरकार ने फैसला किया है, नॉट टू मेक द प्री इंस्टॉलेशन मैंडेटरी, प्री इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी न करना फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। सिंपल, इसमें वर्ड याद कर सकते हो। पहला है सिटीजन, नागरिक। अपटेक का मतलब एक तरह से अपनाना, स्वीकार करना होता है, और ये गिवन का लेसन आ गया। इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, बढ़ता हुआ। एक्सेप्टेंस इज स्वीकृति या स्वीकार करना, और मैंडेटरी इज अनिवार्य, और ये लेसन इन ऑर्डर टू, सेफगार्ड इज सुरक्षित करना, और इनेबल इज समर्थ बनाना, और मिसयूज गलत यूज करना, सस्पेक्टेड इज संदिग्ध जो कि एडजेक्टिव है, एंश्योर पक्का करना, सुनिश्चित करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, रूल सीखने हैं, तो आप लोग कोर्स से सीख सकते हो, डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। एक एक रूल आपको हर न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, कोई भी ऐसा रूल नहीं होगा जो मैंने आपको ना सिखाया हो। बाकी सीखना ना सीखना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाजत। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।